अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मजमून मैथ सब्जेक्ट, जिसका सबक नंबर 12 अहाता और रकबा के बारे में हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 लेकर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जिसमें मश्की सवालात नंबर 45 को हल करेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर मस्की सवालात को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो पिछले लेक्चर का क्वेश्चन बाकी रह गया था वो देखेंगे हम कि एक मुस्ततिल नुमा खेल के मैदान की लंबाई 65 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर। ये जो मुस्ततिल नुमा मैदान है तो उसकी जो लंबाई है वो 65 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। उसके गिर्द बाहर जो है, इसके गिर्द चारों तरफ 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का रकबा हमको मालूम करना है। ये जगह दिख रही है ना, ये जगह, इसका रकबा हमको मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे और बड़े मुस्ततिल का रकबा मालूम करेंगे, और दोनों को हम माइनस कर देंगे, तफरीक कर देंगे दोनों के रकबे को, तो हमको बीच का रकबा मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम लेंगे यहाँ पर जो मुस्ततिल है ABCD का रकबा लेंगे हम। ABCD का रकबा बराबर यानी एरिया ऑफ मुस्ततिल का। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम, तो ये 30 और ये 65, 30 और 65, तो हम इसको 30 ज़रब 65 कर देंगे। ठीक है, 30 ज़रब 65 कर देंगे। अब दूसरा जो मुस्ततिल, बड़ा वाला मुस्ततिल है, उसको हम जो है बड़ा एरिया ऑफ मुस्ततिल PQRS, ठीक है, PQRS। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे हम, तो बड़ा मुस्ततिल का रकबा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 1.5 मीटर का हमको बीच में रास्ता बनाना है। तो ये 30 है, तो इधर 1.5 बढ़ेगा, इधर 1.5 बढ़ेगा, तो 1.5 और 1.5 हो जाएगा 3। तो 30 में 3 मिलाए जो है बन जाएगा वो 33। ठीक है, 33 ज़रब, अब इधर जो है 65 है, अब इधर 1.5 मीटर इधर है, 1.5 मीटर इधर है, तो 1.5 और 1.5 3, और ये 65 में 3 मिलाएंगे 68। ठीक है, तो इसको हम ज़रब करेंगे। पहला मुस्ततिल है अंदर वाला ABCD, अगर हम उसको यहाँ पर ज़रब करते हैं तो हमको ज़रब मिलेगा। मैं यहाँ पर करके रखा हूँ, तो उसको देखेंगे हम, तो आ रहा है 2244। ठीक है, कितना आ रहा है वो, 2244 आ रहा है। और दूसरा वाला जो आ रहा है वो आ रहा है, नहीं सॉरी, 2244 नहीं आएगा, ये इसका 2244 आ रहा है, 2244। और इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 1950। ठीक है, 65 0 0 65 3 195 1950। तो हम 2244 में से 1965 जो है 1950 माइनस कर देंगे, 2244 माइनस 1950, तो हमको जवाब मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, और वो हो जाएगा 254 मीटर। 254 मीटर जो है मुरब्बा मीटर जो है, ये जो 1.5 मीटर का रास्ता है उसका रकबा रहेगा 254 मुरब्बा मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमारा एक क्वेश्चन रहेगा था, इसको हमने सॉल्व कर लिए। अब आगे हम जो मश्की सवालात को देखेंगे, तो सवाल नंबर 1 है, एक मुरब्बे का ज़िला 12 सम है, रकबा मालूम करो। रकबा हमको क्या करना है, रकबा मालूम करना है। तो हमको मुरब्बे का रकबा बराबर, हमको ज़ाब्ता मालूम है, मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िला स्क्वायर। अब ज़िला कितना दिए हुए, 12 सम दिए हुए, तो 12 का स्क्वायर ले लेंगे हम। 12 का स्क्वायर आएगा 144 मुरब्बा सम। 144 जो है वो मुरब्बा सम हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर मुरब्बा सम का, और इंग्लिश में कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ईजी है, हमको सिर्फ फार्मूला मालूम होना चाहिए बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक मुस्ततिल की लंबाई 15 सम और चौड़ाई 5 सम है, मुस्ततिल का रकबा मालूम करो। तो हमको मुस्ततिल का रकबे का ज़ाब्ता मालूम है, मुस्ततिल का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 15 सम है, चौड़ाई कितनी है, 5 सम है, तो 15 पंचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर मुरब्बा मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मुरब्बा मीटर। 75 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारी मुस्ततिल का, ऐसा मुस्ततिल जिसकी लंबाई 15 सम है और चौड़ाई 5 सम है,
तो ऐसे मुस्ततील का रकबा आएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, मश्क के सवाल का एक क्वेश्चन और है। टोटल क्वेश्चन 4 उसमें 4 को टोटल क्वेश्चन है, तो 3 हम यहाँ पर हल करके बताया जाएगा और एक आपको हल करना रहेगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 देखेंगे। एक मुस्ततील का रकबा 102 सम है, यहाँ रकबा दिया हुआ है 102 सम। मुस्ततील की लंबाई 17 सम हो तो मुस्ततील का रकबा मुस्ततील का अहाता मालूम करना है। यहाँ पर अहाता है, मुस्ततील का अहाता मालूम करना है। अब आप गौर करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर रकबा दिया हुआ है और मुस्ततील की लंबाई दी हुई है, यहाँ चौड़ाई तो दी नहीं हुई है, तो अहाता कैसे मालूम करेंगे। हाँ, आप थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़ होंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जो है चौड़ाई को मालूम करेंगे। ठीक है, और मुस्ततील का चौड़ाई मालूम करने के लिए हमको जो ज़ाब्ता दिया हुआ है, मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे यार रकबा दिया हुआ है 102 सम दिया हुआ है, लंबाई दी है 17 सम, चौड़ाई मालूम करना है। अब ये 17 जब इधर जमा में इधर आकर तफरीक हो जाएगा, इधर तफरीक हो जाएगा तो हमको बी मालूम पड़ जाएगा, बी इधर मालूम पड़ जाएंगे इधर आने के बाद। तो 102 माइनस 17 बराबर जो है 102 में से 17 माइनस करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा 85। ठीक है, कितना मिलेंगे 85 सम। तो हमको चौड़ाई मालूम करनी पड़ेगी, चौड़ाई जो हमको पता चल की चौड़ाई कितनी है 85 सम है। ठीक है, सॉरी प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो है ये 17 यहाँ ज़रब में। ठीक है, तो ज़रब में होने के वजह से ये 17 इधर आने के बाद तकसीम हो जाएगा। वही मैं कह रहा 85 सम कैसे आ रहा है, 17 इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो 17 का 17, 17 छक्के 102। ठीक है, तो चौड़ाई जो रहेंगी वो रहेंगी 6 सम। चौड़ाई कितनी रहेगी 6 सम, क्योंकि 17 सम जो लंबाई है तो 85 सम है। समझ में थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई थी, गलती हो गई थी। यहाँ ज़रब में ये 17 ज़रब में इधर आने का तकसीम हो जाएगा। जब 102 को हम 17 से तकसीम करें तो हमको जवाब मिलेगा 6 सम। ठीक है, 6 सम मिलेगा। तो अब यहाँ पर हमको चौड़ाई पता चल गई, अब लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो हम जो मुस्ततील का अहाता मालूम कर सकते हैं। तो मुस्ततील के अहाते का ज़ाब्ता है, मुस्ततील के अहाता बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 17 सम है, 17 सम है, जमा चौड़ाई कितनी हमको मिली 6। ठीक है, अब 17 और 6 23, तो 2 ज़रब 23 बराबर 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। 46 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा 46 मुरब्बा सम हमारा ये जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सवालात को हल किया जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ तरीका बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है आपको। आप जितनी मिसाल हल करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, सूदमंद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लेक्चर नंबर 4 जो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।